दोस्तों नमस्कार। डीपी एक्ट में हमने सेक्शन 107 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम डीपी एक्ट पूरे को कवर कर लेंगे इस वीडियो में, बाकी की जो बची हुई जो सेक्शन है। तो शुरू करते हैं, लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 108 को। सेक्शन 108 कहती है खेलों में छल करना व रास्तों में जुआ खेलना। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, कोई व्यक्ति जो किसी भी तरीके से खेल के अंदर दाव में या फिर और किसी काम के अंदर किसी प्रकार की चीटिंग करता है जिससे कि वो धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार का छल करके, तो वो व्यक्ति, अब छल का नाम आ गया तो छल के लिए दंड सेक्शन 416-17 आईपीसी के अंदर जो दिया गया है उसी प्रकार उसे दंडित किया जाएगा आईपीसी अनुसार, अगर छल वाला काम करेगा तो। दूसरी बात इसमें जो बताई थी कि रास्तों आदि में जुआ खेलना। कोई व्यक्ति जो जुआ खेलने के प्रयोजन से किसी सार्वजनिक स्थान पे इकट्ठा होगा, लोगों को इकट्ठा करेगा और वहां पे अगर जुए वगैरह खेलेगा तो उस व्यक्ति को इसकी उपधारा 2 में दंडित किया जाएगा। 50 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या फिर इसमें एक दूसरा शब्द आता है सार्वजनिक भर्त्सना। तो उसको सार्वजनिक भर्त्सना का मतलब ऐसा होता है भी कई लोगों के सामने उसको बेइज्जती फील करवा देना, कहीं नहीं खेलूंगा ऐसा। तो इस प्रकार काम करके भर्त्सना करके उसको छोड़ा जा सकता है, इसकी उपधारा 2 में। तो सेक्शन 108 में सिंपल सी बात है, खेलों में छल करेगा तो आईपीसी अनुसार दंडित होगा उपधारा 1 में, और यदि जुआ खेलने के प्रयोजन से सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होगा तो 50 रुपए जुर्माना या फिर सार्वजनिक भर्त्सना। सेक्शन 111, तो उसके बीच की जो सेक्शन है 109, 10 वगैरह वो हमने बाकी की सेक्शनों के साथ कवर कर ली थी जिसमें सजा वाला प्रावधान है। तो 111 को लेते हैं। 111 कहती है सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के स्थान के अनुज्ञप्ति धारक, मतलब उसका लाइसेंस धारक व्यक्ति का अपने सेवकों के कार्य के लिए दायित्व, इसमें दायित्व फिक्स किया गया है लाइसेंस धारक का, जो कि सार्वजनिक आमोद या सार्वजनिक स्थान के मालिक है, उसका लाइसेंस धारक है। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रकार का जो लाइसेंस की शर्तें बताई गई है किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर उसका उल्लंघन करेगा कोई, उसका नौकर है, सेवक है, वो भी अगर करेगा तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, जब तक कि उसे मौका दिया जाएगा वो साबित करे कि उसने इसके लिए कोई बात ना होने के लिए उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया था और उसकी नॉलेज के बिना ऐसा हो गया। अगर वो उसमें शामिल मिलता है तो वो उसका दायित्व है उसी प्रकार होगा जैसे उसने अपराध किया हो। नेक्स्ट सेक्शन 120 कहती है खतरनाक तमाशा। खतरनाक तमाशे के बारे में। खतरनाक तमाशा क्या है कि ऐसा काम करता है कोई व्यक्ति, जैसे कि हम देखते हैं कई बार जो तमाशे वाले जो जमीन के अंदर घुस जाते हैं या ऐसी जगह अपने आप को बंद कर लेते हैं जिसमें हवा का कोई काम ही नहीं है, और ऐसी जगह पे वो बंद करते हैं, उसको खतरनाक तमाशा बोला गया है सेक्शन 120 में। वो कोई काम करता है व्यक्ति पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना या फिर अनुमति की शर्तों के उल्लंघन में ऐसा कोई काम करेगा तो इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब इसमें काम ऐसा है कि हवा नहीं आती और इतने टाइम के लिए वो व्यक्ति उसमें बंद कर लेता है अपने आप को कि सामान्य आदमी को अगर इतने टाइम हवा नहीं मिले तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको खतरनाक तमाशा बोला गया है। वो कोई ऐसा करेगा तो 1 साल जुर्माना और या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 121। सेक्शन 121 हमने पढ़ी थी। सेक्शन 17 में विशेष पुलिस अफसर की जो नियुक्ति होती है, वो व्यक्ति इसके लिए सेवा करने की अपेक्षा करेगा या फिर उसको इनकार करेगा इसके लिए, तो उसके ऊपर जुर्माना 50 रुपए तक लगाया जा सकता है सेक्शन 121 में। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 122। 122 कहती है मिथ्या कथन करने व पुलिस ऑफिसर के औचार के लिए दंड। 122 के अंदर क्या बताया गया है कि जो कोई पुलिस अफसर है, या तो पुलिस अफसर बनने के लिए या फिर बन गया उसके बाद पदत्याग करने के लिए किसी प्रकार का मिथ्या कथन करेगा या फिर कोई मिथ्या दस्तावेज देगा, कोई झूठा दस्तावेज देगा, तो वो इस सेक्शन में दंडित होगा। और उसकी दूसरी उपधारा में 5-4 पॉइंट ये बताए गए हैं कि कोई पुलिस अफसर जो कोई कायरता का दोषी है या फिर जो पुलिस अफसर है निम्नतम पंक्ति का जो पुलिस अफसर है और वो अपना सेक्शन 25 के अनुसार त्याग पत्र का जो प्रोसीजर बताया हुआ है किस प्रकार देना है, उस त्याग पत्र में उस शर्तों का उल्लंघन करके तुरंत ड्यूटी से मुक्त हो जाता है। और तीसरा इसमें बताया है कि
कोई विधि अनुसार किसी नियम विनियम का उल्लंघन करता है जानबूझ के, या फिर उसकी अवहेलना का दोषी पाया जाता है, या फिर कोई ऐसे अपराध का लिए वो दोषी पाया जाता है जिसका और कहीं किसी विधि अनुसार उसके लिए दंड निर्धारित नहीं है, तो वो सेक्शन 122 में दंडित किया जाएगा। 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है, या फिर 100 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा सेक्शन 122 के अनुसार। इसमें एक नोट बताया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है कि कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अफसर है जो छुट्टी पे गया हुआ है, और छुट्टी के बाद जब उसकी छुट्टी संपन्न हो जाती है, उसके बाद बिना उचित कारण के वो वापिस नहीं आता है, मान लीजिए बीमार हो गया या और कोई बात हो गई, छुट्टी बढ़वानी थी, किसी रीजन था, स्पेशल कुछ कारण था, उसके लिए महकमे से परमिशन लेगा या मेडिकल भिजवाएगा, या ऐसा काम नहीं करता है, बिना किसी रीजन के एब्सेंट हो जाता है, नहीं आता है, तो उसको ये समझा जाएगा कि उसने जो सेक्शन 25 के अनुसार जो पुलिस अफसर बिना त्याग पत्र मंजूर हुए जो ड्यूटी से अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार उसको समझा जाएगा। ये बताया सेक्शन 122 में। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। अब सेक्शन 124 बाउंड करती है पुलिस अफसर को। ये कहती है कि पुलिस अफसर द्वारा परेशान करने के प्रयोजन से किया गया प्रवेश व तलाशी, इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया 124 में। सेक्शन कहती है कि कोई भी पुलिस अफसर जो कि खाली तंग करने के आशय से किसी भवन, किसी तंबू, यान जो भी है उसके अंदर प्रवेश करेगा, तलाशी लेगा, या फिर करेगा या करवाएगा, या फिर किसी व्यक्ति को तंग करने के आशय से अनावश्यक निरोध में रखेगा, उसकी संपत्ति जब्त करेगा अनावश्यक रूप से, या फिर अगर वो उसके अभिरक्षा में है तो उसके साथ मारपीट करेगा या अनावश्यक उसे परेशान करेगा, या फिर उसे कोई धमकी या फिर ऐसा वचन देगा जो कि विधि अनुसार ठीक नहीं है, ऐसा कोई भी काम यदि पुलिस अफसर करेगा तो वो सेक्शन 124 के तहत दंडित होगा। 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, या फिर 500 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा सेक्शन 124 में। सेक्शन 125 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भेजने में तंग करने के उद्देश्य से किया गया विलंब हेतु दंड। सेक्शन 125 में ये बताया गया कि कोई व्यक्ति, जैसे कि प्रोसीजर है, हमने पढ़ रखा है आईपीसी में, सीआरपीसी में कि 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखोगे, या फिर जो भी है अपने कंसर्न अधिकारी के समक्ष जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे तुरंत उसके पास लेके जाना होता है। जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसे जितना टाइम लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम से अधिक टाइम के लिए उसको इसलिए रोक रहा है कि उसे तंग करना है, उसे पर्सनली कोई खुन्नस निकालनी है, ऐसा कुछ काम करने के आशय से अगर पुलिस अफसर करेगा तो पुलिस अफसर सेक्शन 125 में 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 126। सेक्शन 126 कहती है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी के सदस्य कोई वर्दी पहन रहा है और दिल्ली पुलिस का सदस्य वो है नहीं, तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है सेक्शन 126 में। उसके जैसी वर्दी पहनना या फिर उससे संबंधित कोई टोकन वगैरह जो कोई धारण करेगा तो इसमें 200 रुपए जुर्माना तक का प्रावधान है। अब है नेक्स्ट सेक्शन 127। 27 कहती है कि बिना प्राधिकार के शस्त्र लेकर चलने के बारे में नियम बनाने की शक्ति। 126 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि या तो पुलिस अफसर है या फिर सशस्त्र बल का सदस्य है, वो तो शस्त्र लेकर चल सकता है किसी भी सार्वजनिक स्थान में, लेकिन उनसे भिन्न कोई व्यक्ति जब तक कि उसे प्रॉपर अनुमति नहीं है पुलिस आयुक्त से, बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक मार्ग पे या सार्वजनिक स्थान पे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर के नहीं चलेगा। इसकी उपधारा 1 बताती है। इसके बाद इसकी उपधारा 2 बताती है कि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति इस तरह कोई अस्त्र लेके या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ लेके सार्वजनिक स्थान पे आएगा, सार्वजनिक मार्ग पे आएगा, तो कोई भी पुलिस अफसर उस सामान को जब्त कर सकता है और वो जो हथियार या विस्फोटक पदार्थ जो जब्त किया गया है वो सरकार को समर्पित हो जाएगा, सरकार के कब्जे में आ जाएगा, जब तक कि जिस व्यक्ति का वो सामान था वो व्यक्ति जुर्माना जो उचित लगाए गवर्नमेंट, मैक्सिमम फाइन इसमें 500 रुपए है, वो पे करके उसको छुड़वा नहीं लेता, तब तक वो गवर्नमेंट के कब्जे में रहेगा। ये बताती है सेक्शन 127। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन 128 को। अब सेक्शन 128 कहती है इस एक्ट की कि इस एक्ट के विरुद्ध
कुछ अपराधों का अभियोजन दिल्ली पुलिस के विवेकाधीन होना। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कुछ एक सेक्शन है, हमने जैसे पढ़ी है सेक्शन 97 वगैरह या फिर 121 जो पढ़ी है, जिसमें इनके अंदर क्या है, बहुत ही कम सजा का प्रावधान है और माइनर किस्म के कुछ अपराध होते हैं। तो उसकी बाबत पुलिस का ये क्या है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये अभियोजन आया है और उस व्यक्ति ने क्या है, जैसे ही उसको चेतावनी दी गई उसने तुरंत उस बात को बंद कर दिया, तो उसका क्या है, संक्षिप्त निपटारा कर दिया जाएगा। उसने रोक दिया तो कोई इश्यू नहीं है, आगे कोर्ट वगैरह तक मैटर नहीं लेकर जाया जाता। ये पुलिस जैसे हालात अनुसार इसमें डिसीजन कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 129 बताती है कि कुछ मामलों का संक्षिप्त निपटारा। इसके अंदर क्या बताया गया है कि कुछ एक मामले हैं जिनका क्या है, संक्षिप्त तौर पर निपटारा कर दिया जाएगा। जैसे ही सेक्शन 97 है जिसके अंदर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद सेक्शन 110 है, इसके अंदर भी 50 रुपए 100 रुपए ये जुर्माने का प्रावधान करा हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे ही ये मामला कोर्ट के सामने जाता है और कोर्ट जो व्यक्ति अभियुक्त है जिसके खिलाफ ये आरोप लगा है उस व्यक्ति को जब सम्मन करेगा तो उसके साथ क्या करेगा, एक ये कथन करेगा, मतलब साथ में लिखित में ये भेज देगा कि वो एक्सेप्ट करे इस बात को, और साथ में जो फाइन निर्धारित है वो फाइन अगर भेज देता है कोर्ट पे उसकी सुनवाई की तारीख से पहले, तो उसको क्या है वहीं पे निपटारा कर दिया जाएगा। इसमें बस सिंपल सा प्रोसीजर बता दिया गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन है वो एक ये लिखित में दे दे कि जी मेरी गलती होगी, मैं मानता हूं और ये इसका जो जुर्माना है वो मैं सरकारी खाते में भेज रहा हूं। तो वो उसका जो जुर्माना जो 100 रुपए है वो, या फिर कोर्ट ने कुछ और निर्दिष्ट कर रखा है तो वो प्लस साथ में ये लिख के दे दे कि मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो उसको क्या है, आगे कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फाइन मिलते ही वो मामला वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। ये बताया गया सेक्शन 129 के अंतर्गत। सेक्शन 130 कहती है कि अन्य एक्ट के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ये क्या कहता है कि इस एक्ट में मान लीजिए किसी चीज के लिए प्रावधान है और उसी का प्रावधान किसी दूसरे एक्ट में भी है, तो इस एक्ट का कोई प्रभाव उस चीज पे नहीं पड़ेगा अगर उसके ऊपर कोई अभियोजन चलाया जा रहा है तो। क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारों के लिए देखते हैं हम कम सजा का प्रावधान है, लेकिन सीआरपीसी 300 का ध्यान रखा जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 300 हम पढ़ते हैं तो उसमें दे रखा है कि एक ही अभियोजन के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, इसके अंदर बताया गया है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए अन्यथा अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसका कोई असर ये एक्ट नहीं कहता कि और अन्य कार्रवाई ना की जाए। सेक्शन 131 कहती है कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनियों द्वारा अपराध हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये सेक्शन हर एक एक्ट के अंदर आती है। माइनर एक्ट में आर्म्स एक्ट ले लो, एक्साइज एक्ट ले लो, या फिर एनडीपीएस जो सब भी पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये कंपनियों द्वारा अपराध का मामला आता है। कई बार हम बता चुके हैं कि जो कंपनियों का मामला जहां कहीं अपराध का आता है तो उसमें जो संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बारे में उसका जो अधिभोगी व्यक्ति है, उसका प्रबंधक है, कोई मैनेजर है, कोई सचिव है, ये जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे यदि वो जब तक ये साबित नहीं कर दें कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयास किया था इसके बारे में, और या उनको कोई इसी बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो दोषी माने जाएंगे इस मामले में। तो ये होगी अपनी सेक्शन 131 और 131 मतलब अपनी डीपी एक्ट की ये लास्ट सेक्शन है। तो आज हमने कवर किया, उसको छोटा छोटा एक बार रिपीट करना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले हमने ली थी सेक्शन 108 जिसमें हमने पढ़ा था कि खेलों आदि में किसी प्रकार का छल करना, या फिर दूसरी बात पढ़ी थी कि जुआ आदि कोई सार्वजनिक स्थान पे कोई खेलने के लिए इकट्ठा होता है तो कोई व्यक्ति इनके अंदर छल करेगा तो छल के लिए सेक्शन जो आईपीसी के अंदर जो प्रावधान है छल का उसके अनुसार उसे सजा दी जाएगी। और जो कोई सार्वजनिक स्थान पे जो जुआ वगैरह के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्हें 50 रुपए जुर्माना और भर्त्सना वाला जो मैटर हमने पढ़ा था वो सेक्शन 108 में था। इसके बाद जो सेक्शन 111 पढ़ी थी उसमें सार्वजनिक आमोद और सार्वजनिक जो मनोरंजन के जो स्थल है उसका जो कोई व्यक्ति है, अनुज्ञप्ति धारक जो व्यक्ति है लाइसेंस वाला, वो अपने जो उसके नौकर है उनके कार्यों के लिए वो भी जिम्मेदार होगा जब तक कि वो साबित ना करते अन्यथा। इसके बाद हमने सेक्शन 120 पढ़ी थी। सेक्शन 120 में हमने खतरनाक तमाशे के बारे में हमने पढ़ा था कि खतरनाक तमाशा ऐसा काम कोई व्यक्ति कर रहा है जिससे कि एक जनरल आदमी की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि जमीन के अंदर जहां हवा नहीं आती
वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए वो व्यक्ति अपने आप को बंद कर रहा है, तो वो बिना अनुमति के ऐसा करेगा, पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना, तो उसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान हमने 120 में पढ़ लिया था। नेक्स्ट सेक्शन 121 हमने पढ़ी थी, जो विशेष पुलिस अफसर है वो अपनी ड्यूटी में कुछ लापरवाही करता है या फिर करने से इनकार करता है तो उसमें 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान हमने पढ़ा था। इसके बाद 122 सेक्शन में हमने पढ़ा कि मिथ्या कथन करना या फिर मिथ्या दस्तावेज देना, कोई पुलिस अफसर या तो पुलिस अफसर बनने के लिए या बनने के बाद छोड़ने के लिए कोई मिथ्या दस्तावेज देगा या मिथ्या कथन करेगा, ऐसा कोई काम करेगा तो वो 122 में दंडित है, 6 महीने तक की सजा का प्रावधान हमने उसमें पढ़ा था। इसके बाद सेक्शन 123 पढ़ी थी 27 हमने। 127 के अंदर बताया गया था कि जो आयुध वगैरह है या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ है, इनको सशस्त्र बल या फिर पुलिस से अलग कोई व्यक्ति बिना अनुमति के नहीं लेके जाएगा, और अगर लेके जाएगा तो पुलिस अफसर उन्हें जब्त कर सकता है। 128 में हमने पढ़ लिया कि इस एक्ट के जो विरुद्ध कुछ अपराधों का जो वियोजन है वो दिल्ली पुलिस स्वविवेकानुसार कर सकती है, जिनके अंदर नॉर्मल सजा का प्रोसीजर है, और जो व्यक्ति जिसने ऐसा किया वो तुरंत उसको बंद कर देता है, तो आगे कोर्ट तक ले जाने का मामला कोई जरूरी नहीं है, पुलिस स्वविवेकानुसार उसमें मामला निपटा सकती है। 129 में कुछ मामलों का संक्षिप्त निपटारा कोर्ट उसके साथ ही भेज देती है, उस व्यक्ति को वो एक्सेप्ट करके वो जुर्माना कोर्ट में पहुंचा देगा तो वो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। 130 के अंदर कि अन्य एक्टों पर इस अभियोजन का कोई असर नहीं, CRPC 300 को ध्यान में रखते हुए, और कंपनियों का अपराध सेक्शन 131 में। तो दोस्तों अपना DP एक्ट है वो यहीं तक है, सेक्शन 131 तक हमने कवर कर लिया है। बाकी और कोई सेक्शन जिसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो इस बारे में आप मुझे कमेंट करना, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से उस बारे में कुछ बता सकूं।